जय हिंद प्यारे बच्चों। आज जो है हम चर्चा करने वाले हैं क्लास 12 के फिजिक्स का पार्ट सेकंड के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि लेसन फर्स्ट हमने पिछले सेशन में बचा चुके हैं, सेकंड सेशन इस पर हम चर्चा करने वाले। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना, सारी बातें कंफर्म हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए ज्यादा बातें ना करते हुए हम अपने सेशन की ओर चलते हैं। जैसा कि हमने पहले आवेश, ठीक है, आवेश के बारे में बता दिया था कि आवेश क्या होता है, आवेश के प्रकार के बारे में, धन आवेश, ऋण आवेश और आवेश संरक्षण का नियम। ठीक है, आवेश संरक्षण का नियम ये हमने बता दिया था। इस सेशन में हम चर्चा करेंगे जो जैसा कि हमने क्या किया, दो समांतर धारावाही चालक तारों के बीच 1 एम्पीयर की परिभाषा को हमें सत्यापित करना है या हमें बताना है। एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, इसलिए इस चीज को बहुत ही ध्यान से समझना और इसको याद कर लेना। ठीक है, तो क्या होती है, यदि निर्वात तथा वायु में स्थित दो सीधे लंबे व समांतर तार फिर से, यदि निर्वात अथवा वायु में स्थित दो सीधे लंबे व समांतर तार जिनके बीच की दूरी 1 मीटर है, एक ही वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर उनके प्रति मीटर लंबाई में 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न हो, तो उसमें बहने वाली धारा 1 एम्पीयर होगी। ठीक, क्या फिर से समझ लेते हैं। क्या, यदि निर्वात अथवा वायु में स्थित दो सीधे लंबे व समांतर तार जिनके बीच की दूरी 1 मीटर है, एक ही वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर उनके प्रति मीटर लंबाई में 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न हो, तो उसमें बहने वाली धारा 1 एम्पीयर होगी। बहुत स्पीड में बता दिया, इस चीज को नोट डाउन कर लेना। इसके बाद हम बात करते हैं इसका जो है फार्मूला क्या होता है। तो फार्मूला होता है I = Q/T, जहां पर I क्या है, वैद्युत धारा, Q क्या है, वैद्युत आवेश, T क्या है, समय, क्या है, समय। अब देखो, वैद्युत धारा की यदि परिभाषा दूसरी प्रकार से देनी पड़े तो वैद्युत धारा की परिभाषा क्या होगी, आवेश तथा समय के अनुपात को वैद्युत धारा कहते हैं। पहली परिभाषा, आवेश तथा समय जब बटे में हो तो उसे बोला जाता है अनुपात। अभी से सीख लो ये सारी चीजें, अनुपात और गुणनफल। ठीक है, यानी गुणे में हो तो गुणनफल बोला जाता है या गुणांक। ठीक है, और यदि यार बटे में हो तो अनुपात। आवेश तथा समय के अनुपात को वैद्युत धारा कहते हैं, पहली परिभाषा। दूसरी, आवेश प्रवाह की दर, दर का मतलब होता है समय, आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं। अथवा करके हमने दूसरी परिभाषा भी लिख दी। अब बात करते हैं इसका जो है, अब हम बात करते हैं I = Q/T। ठीक है, I इसके मात्रक के बारे में बात करते हैं, तो मात्रक इसका होता है एम्पियर। और यदि यार दूसरा मात्रक बात करें तो चूंकि आवेश का मात्रक कूलाम और समय का मात्रक सेकेंड, तो दूसरा मात्रक होगा कूलाम/सेकेंड। पहला मात्रक एम्पियर, दूसरा कूलाम/सेकेंड। इतनी बात क्लियर हो कि नहीं क्लियर हो? ठीक है, अब इसके बाद विमीय सूत्र की बात करते हैं। विमीय सूत्र इसका होता है ए, क्या होता है, ए, क्या होता है, ए, चूंकि एम्पियर का ए होता है। तो यहाँ पर यदि यार कभी कभी किताबों में जो है ये ना दे के ऐसे लिख दिया जाता है, m के पावर 0, l के पावर 0, t के पावर 0, a। ठीक है, चूंकि किसी के घात में यदि 0 होता है तो उसका मान 1 होता है। कितना होता है, 1। m के घाते 0 है तो इसका मान 1 होगा, l के घाते 0 है इसका मान 1 होगा, t के घाते 0 है इसका मान 1 होगा, और a के घात में 1 है तो वो तो a ही रहेगा। बात समझ में आई। 1 एम्पीयर की परिभाषा भी पूछ सकता है, तो 1 एम्पीयर की परिभाषा क्या होगी, यदि किसी चालक में 1 कूलाम के आवेश को 1 सेकंड तक प्रवाहित किया जाए तो उसमें बहने वाली धारा 1 एम्पीयर होगी। यहां तक क्लियर हुई सबको? यहां तक क्लियर हुई है तो स्क्रीनशॉट जिस बच्चे को लेना है ले लीजिए। ठीक है, आगे चलेंगे। देखो भैया, यहीं से हम जो है परिभाषा, एक और परिभाषा बनाएंगे वैद्युत आवेश की। कहां से भैया, यहां से हम क्या करेंगे भैया, एक परिभाषा बनाएंगे। ये देखो, इसके अपान में 1 मान लिया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा देते हैं, तो यहाँ पर Q बराबर क्या निकलेगा, IT, Q बराबर IT। अब हम इसके बारे में हम बात करेंगे, Q बराबर IT, इसको हम रफ कर देते हैं, इसके बाद चर्चा करते हैं। ठीक है, वैद्युत आवेश की परिभाषा को किस प्रकार से परिभाषित किया गया ये हम समझते हैं बहुत ही ध्यान से। चूंकि हमने बताया था
Q बराबर क्या बताया था, Q बराबर IT, ठीक है, Q बराबर IT। तो यहां पर परिभाषा क्या होगी, वैद्युत धारा तथा समय के गुणनफल को वैद्युत आवेश कहते हैं। क्या बेटा, वैद्युत धारा तथा वैद्युत धारा तथा समय के अनुपात के गुणनफल को वैद्युत आवेश कहते हैं। वैद्युत आवेश कहते हैं, वैद्युत आवेश कहते हैं। बात समझ में आई बेटा? कहने यहां पूछ सकता है एक कूलाम की परिभाषा को परिभाषित कीजिए। क्या, एक कूलाम के परिभाषा को परिभाषित कीजिए। तो एक कूलाम की परिभाषा क्या होगी, एक कूलाम की परिभाषा, ठीक है, एक कूलाम की परिभाषा समझते हैं। यदि किसी चालक में एक कूलाम के आवेश को, क्या भैया, यदि किसी चालक में 1 एम्पियर, चूंकि इसका मात्रक क्या होता है, Q बराबर यानी A इंटू टी, A इंटू सेकेंड। यदि किसी चालक में एक एम्पियर की धारा, यदि किसी चालक में, इसी से बना रहे हैं, यदि किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा, 1 एम्पियर की धारा या वैद्युत धारा बोल सकते हो, वैद्युत धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाए तो उसमें उपस्थित आवेश की मात्रा 1 कूलाम होगी। ठीक, इतनी बात क्लियर हुई बेटा? यहां तक सबको बात क्लियर हुई तो बोलो